हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 18 रहेगा। 17 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये टेस्ट अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। ये दे रखे हैं, एक साइड में विटामिन दे रखे हैं और एक साइड में विटामिन के रासायनिक नाम दे रखा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनोल। विटामिन B1 का तो थायमीन। सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा, तो सही आंसर क्या रहेगा? रेटिनोल। विटामिन B1 का तो थायमीन। विटामिन B2 का तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का तो इसे नियासिन कहा जाता है और विटामिन B5 का तो पेंटोथेनिक। पेंटो से याद रखेंगे, पेंटो मतलब 5, तो B5 का पेंटोथेनिक। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ऑप्शन वाले शुरू हो गए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे, न्यूयॉर्क USA, लंदन UK, पेरिस फ्रांस या जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका आंसर। कौन सा? पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का। किसका? यूनेस्को का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछे तो 1945 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस फ्रांस में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन को हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। एक तो ये याद रखना। अच्छा, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन देखे। कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पवन या ऑपरेशन मेघदूत। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया गया था। 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच। कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। कहाँ पे? कारगिल में, कारगिल जिले में। और ऑपरेशन विजय कब शुरू हुआ था ये पूछे आपसे, तो 10 मई 1999 में। 10 मई 1999 में शुरू हुआ था। और भारत ने जीत कब हासिल की थी? तो 26 जुलाई 1999 में जीत हासिल कर ली थी। कौन से ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय के तहत। इसलिए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 26 जुलाई को। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था, यानी किसके मध्य था? तो 1950 से 1960 के बीच में, 1970 से 1980 के बीच में, या 1940 से 1950 के बीच में, या 1960 से 1970 के बीच में। हरित क्रांति का पहला चरण कब था? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा दशक था? 1960 से 1970 के बीच का दशक था। वैसे हरित क्रांति कब शुरू हुई थी भारत में? तो 1965 से लेकर 68 तक हुई थी। अच्छा, इसके जनक कौन थे भारत में हरित क्रांति के और विश्व में? 2 पूछा जाता है, भारत में और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक, बोरलॉग। और भारत में कौन थे? तो भारत में MS स्वामीनाथन थे। कब हुई थी शुरुआत? तो 1965 से लेकर पहले चरण की 1965 से 1968 तक। और दशक पूछे तो 1960 से 1970 के दशक के बीच में थी। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? यानी 10 साल में जो जनगणना होती है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है? 4 ऑप्शन दे रखे, गृह मंत्रालय, कारपोरेट
कार्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या सांख्यिकी मंत्रालय, तो किसके जिम्मेवारी होती है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहती है। जैसे कि ये जनगणना की जिम्मेदारी। गृह मंत्री कौन है वर्तमान? आपसे पूछे गृह मंत्री कौन है? कौन होंगे? अमित शाह है गृह मंत्री। एक और मंत्री पद मिला हुआ है, कौन सा? सहकारिता मंत्री का ही। सहकारिता मंत्री भी कौन है? तो ये भी वर्तमान अमित शाह ही है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे, चंडीगढ़ में, लद्दाख में, पुदुचेरी या लक्षद्वीप में। तो कहाँ पे मनाया जाता है हेमिस पर्व? हेमिस त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लद्दाख में मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वजन में 2.5 किलोग्राम और व्यास में 22 सेंटीमीटर, वजन में 2 केजी और व्यास में 23 सेंटीमीटर, वजन में 3 केजी और व्यास में 24 सेंटीमीटर, या वजन में 2 केजी और व्यास में 22 सेंटीमीटर। तो कौन सा रहेगा डिस्कस का? जो फेंके जाने वाला डिस्कस है उसका व्यास और वजन, तो ऑप्शन डी से ही रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आंसर क्या रहेगा? तो वजन में 2 केजी होता है और व्यास कितना होता है? तो व्यास 22 सेंटीमीटर का होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु संख्या 33 है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नियोन, बेरियम, आर्सेनिक या आयोडीन। तो किसका है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है? 33। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आर्सेनिक की कितनी है? तो इसकी 33 है परमाणु संख्या। नियोन की पूछे आपसे तो कितनी है? नियोन 10 पे आता है। बेरियम पूछे आपसे तो बेरियम की कितनी है परमाणु संख्या? तो 56 है। और आयोडीन की पूछे तो कितनी होगी? तो ये 53 नंबर पे आता है, तो 53 होगी। चारों की बता दी, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आर्सेनिक की कितनी है? तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या है 33। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? 1971 के समय ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरी, 8वीं, 6ठी या चौथी। तो कौन सी चल रही थी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कब से कब तक? तो ये 1969 से लेकर 1974 तक कार्यकाल था, 5 साल का। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो शिक्षक मानकों पर सुधार लाना था। इस पे शिक्षा पर, शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था, उद्देश्य था। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना का। इसी के समय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 वाला, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये भी 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ था। और भारत पाक युद्ध 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? जो चौथी पंचवर्षीय। और चौथी पंचवर्षीय का कार्यकाल पूछे तो 1969 से लेकर 1974 तक का था, और उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? गोफ। ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, गोवा, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश का। तो कौन सा सही रहेगा गोफ के लिए? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गोवा का है। गोवा के और कौन कौन से नृत्य हैं? तो फुगड़ी या फुगदी कहते हैं, फुगड़ी या फुगदी। फुगड़ी ये केवल महिलाएं करती है। किनके द्वारा किया जाता है? तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? फुगड़ी। और एक गोफ हो गया, और कौन सा होगा? सिग्मो। ये भी पूछा जाता है, कौन सा? सिग्मो नृत्य। ये सभी गोवा के नृत्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पास भारत के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। 4 ऑप्शन दे रखे, विश्व बैंक, प्रतिभूति बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, और ये एसबीआई। तो किसके पास होता है, किसके पास होता है भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आरबीआई के पास, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास। इसका गठन कब हुआ था? तो 1934 के अधिनियम के तहत। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसका। उस समय मुख्यालय कहाँ था? तो उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में मुंबई में। वो कहाँ कब हुआ था? तो 1937 में मुंबई में आ गया था मुख्यालय। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है वर्तमान। ये भी पूछ सकता है कौन से 25वें वर्तमान गवर्नर है कौन है, नाम क्या होगा? तो शक्तिकांत दास। 24वें नंबर के पूछे आपसे, 24वें कौन थे गवर्नर? तो उर्जित पटेल थे। ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन दे रखे, मई 1919, मार्च 1918, मई 1918 या मार्च 1919 में। तो कब किया गया था खिलाफत समिति का गठन? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, मार्च 1919 में किया गया था, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और कब से कब तक चला था? तो 1919 से 1924 तक, 1924 तक चला था। इसके बाद खिलाफत समिति के बाद कौन सा हो गया था आंदोलन शुरू? तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। और गठन कब हुआ था? तो मार्च 1919 को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? यानी स्वदेशी आंदोलन से किस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? 4 ऑप्शन दे रखे, संयुक्त प्रांत, बरार, या बंगाल, या कश्मीर के। तो कहाँ के हुए थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बंगाल के हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बंगाल विभाजन हो गया था। कब? 1905 में, करजन के समय में हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब कर दी गई थी? तो 7 अगस्त 1905 में। कहाँ से? कलकत्ता टाउन हॉल से। और बंगाल विभाजन तो 1905 में करजन के समय। उसी समय के बाद से स्वदेशी आंदोलन के से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे बंगाल के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, या भारत का। तो सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। ऑप्शन डी सही रहेगा। और प्रथम लिखित पूछे तो किसका होगा? तो यूएसए अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान। और लंबा लिखित संविधान तो ये भारत का होगा। और अमेरिका संविधान कब लिखा गया था? तो 1787 में लिखा गया था। और भारत के संविधान के बारे में पढ़े तो अंग्रेजी भाषा में कितने शब्द हैं? शब्दों से लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था तो कितने? 1,40,385 शब्द थे टोटल। भाग टोटल 25 हो गए हैं। वैसे तो 22 भाग हैं, वैसे 25 भाग हो गए। 22 भाग प्लस में 4A भाग और 9A और 14A, ये भाग और जोड़ दें, टोटल 25 भाग हो चुके हैं। अनुच्छेद कितने हो गए हैं?
तो अनुच्छेद 395 हो गए हैं। अनुसूची पूछे तो कितनी हो गई है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग वैसे तो 22 भाग हैं और ये 3 भाग और जोड़ते 4A, 9A और 14A। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सागा दावा त्यौहार का संबंध किस राज्य से? कौन सा सागा दावा त्यौहार? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र या असम से? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी से रहेगा, सिक्किम राज्य से संबंध है सागा दावा त्यौहार का। क्यों मनाया जाता है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को किन के द्वारा? तो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा। गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? सागा दावा त्यौहार। और किस राज्य में संबंध है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंध है। ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, और चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।